इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संविदा अर्बन एएनएम की सेवा नियमित करना होगा, सेवा नियमित करना होगा। सेवा नियमित होने तक 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान करना होगा। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे। अभी तो महंगाई है, हम एक है, आवाज दो हम एक है, देख लो हम एक है, देख लो हम एक है। वार्षिक वृद्धि देना होगा, वार्षिक वेतन वृद्धि देना होगा, सभी अवकाश देना होगा, सभी अवकाश देना होगा। नहीं तो हर जोर जुल्म के चक्कर में, हर जोर जुल्म के चक्कर में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। महिला सशक्तिकरण का नारा धोखा। पहली मांग ये है कि हमें 26,000 का वेतन देना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी जो होती है। दूसरा है हमें परमानेंट किया जाए। तीसरा है हमें 35% अभी एनएचएम करने को मिला है, बिल्कुल है। और वैसे भी हम राज्य स्तरीय हमारी भर्ती भी उसी से हुई है। जी लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में ये व्यवस्था है कि स्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संदर्भ पर बहाली नहीं करनी है। उसके बावजूद भी ये सरकार ठेका संदर्भ पर बहाली करके न्यूनतम मजदूरी देने के बजाय अल्प राशि दे करके काम करवा रही है। उसका ये विरोध करने के लिए आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष धरना आयोजित किए हुए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को बुतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपये का भुगतान किया जाए। महिलाओं को 2 दिनों का विशेष प्राकृतिक अवकाश का लाभ दिया जाए, मेडिकल दिया जाए, इनको महिलाओं को गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। यही अन्य सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अर्बन एरिया में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 865 एएनएम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया था और बहाल करने के बाद ये बड़े अरमान लेकर के आई थी इस विभाग में कि हमारी दुनिया सुधरेगी, हमारी ज़िंदगी सुधरेगी। लेकिन ये यहाँ आते ही शोषण की शिकार होने लगी। तमाम तरह की सुविधाएं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले पहले से जो एनएचएम के तहत जो काम कर रही थी महिलाएं, जो उनको मिल रही थी, उन सुविधाओं से सरकार ने इन लोगों को मरहूम कर दिया। जैसे कि महीने में 2 दिनों का नेचुरल लीव इन लोगों को नहीं मिलता है, मेडिकल लीव इन लोगों को नहीं है, कोई सीसीएल नहीं है, चाइल्ड केयर लीव नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है। ये तमाम तरह की सुविधाएं इनको नहीं है। यहाँ तक कि अभी बिहार की सरकार ने अभी एक प्रेस में एक स्टेटमेंट देकर के जारी किया है कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों को बिहार की सरकार न्यूनतम मजदूरी, जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी है वो देगी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल है, ये आउटसोर्सिंग पर बहाल नहीं है। बावजूद इसके इनको मिनिमम वेजेस इनको नहीं दिया जा रहा है। जो मिनिमम वेजेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है वो मिनिमम 26,000 रुपया है। लेकिन इन सारी सुविधाओं से इनको मरहूम रखा जाता है। तो ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो आज़ादी के पहले इसका गठन हुआ था, ये हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले तमाम लोगों की लड़ाई को, संघर्ष को लड़ता आया है। इन लोगों की समस्याओं को देख करके ये चिकित्सा संघ ने इनको ऑर्गेनाइज़ किया और इनका एक संघर्ष समिति बनाया। आज हम इन्हीं डिमांड को लेकर, जो हमारा 15 सूत्री जो डिमांड है, जिसमें इनको इनकी सेवा को अस्थायी किया जाए, जो अन्य जो एनएचएम से जो बहाल हैं
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लाई, उनकी भांति इनको सुविधा से लैस किया जाए, इनका आर्थिक संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी मिले, इनको जो है अवकाश इत्यादि की सुविधा मिले। यही आप लोग सर बहाल किया था, आप लोग बहाल किया था। जी जी। आप लोग सरकार आप लोग सारी नियम में शर्तें बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग हड़ताल बैठे हैं। देखिए सबसे पहली बात कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार का नियम है कि न्यूनतम वेजेज हम देंगे, किसी को भी न्यूनतम वेजेज से मरहूम नहीं रखेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके क्या इनके श्रम का शोषण नहीं है? क्या सरकार जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके इनकी तमाम सुविधाओं से इनको मरहूम करके क्या इनका श्रम का शोषण नहीं है? तो क्या अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? तो ये तो हमारा अधिकार है और ये जनवादी अधिकार है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जी, मेरा नाम सुबेश सिंह और मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ।